हेलो, आइए भगवान राम जी की मंगल आरती। प्रेम सुनो श्याम रामचंद्र की श्री रामायण भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते।
रामायण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम सुनो श्याम रामचंद्र की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि न पश्यन्ते पद्दिशं पदे पदे। अहनं न जानीमि न जानीमि विसर्जनं पूजा च नामे क्षमता परमेश्वरी। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु ससमि गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति कर भवन्तु। ओम हर 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 महादेव। बोली श्याम रामचंद्र की जय। भक्त हृदय रामानुरागी अखिल ब्रह्मांड नायक असुतोष भगवान राघवेंद्र के असीम कृपा से आपके अवैध रूपी ग्राम गोमची के पावन एवं पवित्र धरती में 2 दिवसीय रामचरित मानस गान का आयोजक समिति द्वारा रामचरित मानस के मर्म स्पर्शी महोघ राम कथा मंदाकिनी की कलकल ध्वनि प्रवाहित हो रही है। सचमुच में कलयुग की आदित्य दुर्लभ उपलब्धि पर हमें भी आप सबों के साथ बैठने में सुनाने सम्मिलित होने का परम श्रद्धेय सौभाग्य प्राप्त हुई है। पुनीत मंत्रण के लिए नव दुर्गा मानस परिवार गोमची सहृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबों नगरवासी पुरवासी समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न रूपों में सहायक सहयोगी गण को शादुवत की पात्र शुभकामनाएं हार्दिक बधाई हो, मंगलमय हो। आप सबों की उज्जवल भविष्य कामना करते हुए भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने के जो राम कथा है, रामचरित मानस ऐसा महान ग्रंथ है जो व्यक्ति के लिए नहीं पर व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरा विश्व के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी, हितकारी वो राम कथा है। कथा जो सकल लोक हितकारी पूछन चाहो शैल कुमारी उमा कौन उभा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। आइए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र कर अयोध्या कांड के पावन प्रसंग
केवट, निषाद राज और केवट, एक हटीला और एक जड़ता वट, और उन्हीं के बीच में आज बिन पानी के नाव कैसा बहता है। इन्हीं भाव में देखता सोठर क्रमांक 100 सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहासी करुणाए चिताए जान की लखन तनय। ये भाव में लेके भजन के साथ श्री गणेश है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम सुलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम सुलो गजानंद स्वामी की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निवेदनं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोले गजानंद स्वामी की जय। गौरी के लाला हो गणराजा हो, देवो मां देवते देवो मां देवते कन राजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। विधाता बिगड़े काम सवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन बिगड़े काम सवारे। विधाता बिगड़े काम सवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन बिगड़े काम सवारे। देव गण राजा हो गौरी के राजा हो, गण राजा हो गौरी के राजा हो, गण राजा हो।
कहे राजा हो सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्यान विना पश्यन्ति सिद्धो स्वान्तः स्थिमेश्वरम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वैष्णवारि परिपुरलोचनं मारुतनमतं राक्षसिकं श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मना गुण गावं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय प्रेम से बोलो हनुमत लाला की जय। आइए जहाँ तक आवाज जात हो उस बोल राम कथा में जोड़त साउंड वाले भाई के बहुत प्रयत्न और प्रयास से भारत के भावी भविष्य नाने नाने प्यारे बाल गोपाल भारत के हृदय में रहिया भक्ति स्वरूपा वंदनी करुणामय वत्सलमयी ममतामयी माताएं विद्वत जन ज्ञान स्वरूप पिता समान बड़े बुजुर्ग परमात्मा पर सादर स्नेह रखने वाले प्यारे भक्तगण भाई बहनों श्री श्रद्धालु संतजन गुरुजन आप सबों के श्री चरणों में शीशु के भांति निर्मल बुद्धि से मंजल पुष्प अर्पित कर सादर शीश नमन सादर अभिवादन सादर प्रणाम। गलती होना संभावित है निश्चित है निसंदेह त्रुटि हुई आप सबों के आशीर्वाद चाहत ले हरि अनंत हरि कथा अनंत कहो सुनो भवधि सब संत राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार प्यारे सज्जन सुने अचरज न मान हो जिनके विमल विचार। आई इन्हीं भाव के साथ निवेदन राम कथा को आप मनोरंजन के लिए चुनते हो तो स्वतंत्र है। गोसाई महाराज जी ने कह दे है कथा बुद्ध विश्राम सकल रंजने मनोरंजन पाना चाहते पर जीवन की सारी समस्या के समाधान राम कथा में समाहित है। ये सब कहने के बाद है कोई यहाँ तक कोई वहां तक कोई इस पार कोई उस पार जिनकी नजर जहां तक उनकी वर्ण वहां तक। राम कथा रत्नागर है राम कथा सागर है सागर में घोंगी भी होते और मोती भी होते। मैं चाहूं घोंगिल छोड़ दो 11 रुपये मोतिल ग्रहण करो क्योंकि राम कथा है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र से समाहित है। चारों वेद पुराण अष्ट दशा 6 शास्त्र सब गंतन को रस। यज्ञ भगवान तो कह दे कि राम एक अवधेश कुमारा तिनके चरित विधि संसारा नारी बिरह दुख लेवा पारा भय रोष में रावण मारा। पर राम कथा है सचमुच में कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन वे और कभू कभू पढ़े लिखे मन तर्क वितर्क करते अमर सियान मन राम कथा बता है और कल्याणकारी मंगलकारी है तो पढ़े लिखे मन तर्क वितर ये भाव करते ये तो दो राजाओं का जीवन है यानी स्कूल अध्ययन समय पढ़त लिखत रहते तो कोई महापुरुष के जीवन चरित्र लिखना है तो वो परिकल्पना करते ये तो भारत और लंका की घटना है। एक भारत एक लंका एक राम एक रावणना एक छत्री एक ब्राह्मणना उन्होंने उनकी नारी चुराई उनमो ही भई लड़ाई तनिक बात बात की बतन्ना तुलसी लिख गए पुथन्ना। पर वस्तुतः राम कथा कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। आइए कुछ पंक्तियों के साथ प्रसंग में जुड़े शायद मंडली हमारे बीच उपस्थित हो चुका है बहुत संक्षिप्त में उसके बाद भजन की ओर यात्रा करेंगे।
प्रसंग अयोध्या कांड सोठर सौ सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहास करना चिताए जानकी लखन तनय। भाव है केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपट वचन सुन के करुणा श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी और जानकी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए, ये भाव है। और प्रसंग में थोकन चिंतन करथन मंथन करथन, तो ये घटनाक्रम वहां से जुड़े हैं। भगवान राम के जब प्रारंभ होते, नदी के बड़ा महत्व है और ये खारू नदी के तट में बसे गोमची गांव है और वही प्रतिबिंब ला आज जनमानस मन लाज बर ले जाए बर एक नाव के बहुत सुंदर व्यवस्था रखे हैं। तो आज केवट जी से महाराज से नाव मांगते, वही चिंतन है कि जैसे घटना है, नदी के बड़ा महत्व है। भगवान के जब जन्म हो तो सरयू नदी है, तमसरती में नाथ बिता है और आज गंगा किनारे एक निषाद राज नहीं केवट जी महाराज से नाव चलाने वाला रामचरितमानस में बेनाम कोई पात्र है तो पहला व्यक्ति है जिसका कोई नाम ही नहीं है, जो भगवान ला पार लगा है। वही ओकरे जगह केवट जगह नाव मांगते, मांगी नाव ना केवट आना कहे तुम्हारा मरम में जाना। निषाद राज, वो निषाद राज, वो हरे भगवान राम के बाल सखा, वो राजा है। अब ये नाव जो मांगते, ये नाव चलाने वाला है। ये रामचरितमानस में उसका नाम की कोई विवेचन नहीं हुआ है, कहीं भी चर्चा नहीं हुआ है, बेनाम पात्र है। जे यहाँ से राम घाट यानी भगवान राम पहला घाट तैयार करते और सेतु निर्माण के साथ पहला घाट स्वयं भगवान राम राज्य की स्थापना में पहला व्यक्ति। मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारा मरम में जाना। नाव मांगते पर केवट जी महाराज नाव नहीं लावे, जान डरते। आज तक जीवन भर सबने आदेश दिया है और ये पहला व्यक्ति है, महाराज दशरथ के बेटा और निषाद राजा के साथ आए हैं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते क्योंकि आज तक सभी ने आदेश दिया है। एक पहला व्यक्ति है जिन्होंने निवेदन किया है, मांगी नाव न केवट आना। अब कभू कभू चर्चा होते भैया वहां तक घाट में बहुत सारे नाव चलाने वाला रही सो ही, पर एक के नाव वाला ते में घटना से जुड़े हैं। एक दंत कथा आते, दंत कथा में निषाद राज घोषणा करवा देते, सबसे जेकर नाव सबसे सुंदर रही वही नाव में बैठ के राम सीता लक्ष्मण नदी ले पार करिए। ये घटना ये घोषणा करवाते तो सब के सब अपन नाव सजावत रहते। और ये जो बेनाम पात्र है ये बहुत निर्धर रहते, बहुत गरीब रहते, ये कुछ नहीं करे, मात्र अपन घर के अंगना में बैठ के उदास बैठे रहते। कहीं से ओकर पत्नी आते और पत्नी आते तो उदास होए के कारण पूछते, स्वामी आज काबर इतना उदास हो? बोले आज महाराज दशरथ के बेटा राम है, नदियाल वो पार जाहिए, लेकिन मोर नाल और सजाए बर कोई अर्थ नहीं है, मैं बहुत निर्धन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तब वही समय कर पत्नी वो बात ला याद करारी से, जे समय जंगल में निगुह निषाद राजला जल पिलारी से पानी पिलारी से यानी अखेट करेल गरी शिकार करेल गरी से ये निषाद राज अब ये नाव चलाने वाला नाविक तो अचानक बीर जंगल में घनघोर जंगल में दोनों भटक जाते और आपस में अचानक मिलते तो निषाद राज प्यास के मारे तड़पत रहे। नाव चलाने वाले के पास तुमड़ी में पानी रहे थे और देखते कि भैया बोला पानी पिला देते। केवट जी महाराज पानी देखते तो बहुत कम मात्रा में है और मोर भी प्यास से तड़पत है, हृदय जलत है, लेकिन तोलद हूँ तो मैं मर जाऊं और मैं हूँ तो मैं जिंदा रह जाऊं, लेकिन ते हमार निषाद राजा है और राजा ला जीवित रहना चाहिए। शायद राजा नहीं रही तो हमार देश हमार राज्य अनाथ हो जाए, लेकिन ये पल जल वही समय वो पिला देते। ले महाराज आप पिलाओ, मैं मर जाऊं तुम्हारा एक ही परिवार दुख ही, लेकिन आप हो तुम्हार राज सनात रही। राजा ला पिलाते, राजा तृप्त होए के बाद वही समय कह रहे थे भैया जो मांगना है सो मांग ले मोर से, जो बनी में दे दूं। तो वो समय नाव चलाने वाला नाविक केवट कुछ नहीं मांगा है। तो आज वही बात ला याद कराते कर पत्नी कि आज ते यही काम कर कि आज काकरो नाव मत चले, चलना चाहिए तो सिर्फ तोर नाव चलना चाहिए। यही भाव लेके निवेदन करते जाते तो भगवान के बीच सत्संग हुआ थे। राजमहल में जाते तो पुनः राजल के थे, महाराज जंगल में पानी पिला रहे हैं, वो समय ते मोला वरदान दे रहे। आज निवेदन है कि आप
नाव सिर्फ मोरे चलना चाहिए, काकरो नहीं चलना चाहिए। एकर सेती सिर्फ एक व्यक्ति एक घाट में, वो घाट में एक ही ठे नाव चलते, तो ओकरे जगह भगवान नाव मांगते, और ये नाव मांगते तो इंद्र देवता ला गलो जलन हो जाते, ऋषा हो जाते। तो भाव नहीं है, बहुत कम समय है, तो मात्र के छू के आज राम कथा मोट डाले वाणी विराम है। सुन के मट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे ब्यास करने चिताए जान के लखन तने, एवं बहुत सारे कथा छुपे हुए हैं। प्रेम सत्य प्रेम, अभंग प्रेम, तत्व प्रेम, गुण प्रेम, अमृत प्रेम, ये विस्तृत करबे तो अलग बंदम अवध ग्वाल सत्य प्रेम रही राम पदा। ये पूरा प्रेम प्रेम अभंगा और ये सबको प्रेम जुड़े हैं, पर समय अभाव है। और यही में सुन केवट के बैठ बेन यानी राजा, राजा बेन के शरीर ला मंथन करते, काला कलौटा जो पुरुष निकलते, एला किथे निषद एकरे से निषाद की उत्पत्ति है, कोई काम के नहीं है, एला नदी किनारे फेंक देते, एला किथे निषद जे आगे चल के निषाद बनते। और ऊपर से जब मंथन होते तो राजा पृथ्वी का विस्तार होते, तो ये वाणी भी होते, राजा वेन की कथा भी आते। तो प्रेम लपेटे अटपटे बिहास करना चिताए जान की लखन तन। हमारे बीच मंडली उपस्थित हो चुके हैं। एक आध दो भजन के बाद विराम चाहो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मोला भरोसा तोर हवरा घवजी, जिनकी ला मोरे सवार बेरा घवजी, जिनकी ला मोरे सवार बेरा घवजी, जिनकी ला मोरे सवार बेरा घवजी। गाहूं बजाहूं मैं तोरे भजन ना, तोरे गुण ला मैं गाहूं हे रघुनंदन जी। सीता राम गले ना। भैया राम का लेना, राम सिया के कहानी तैहा सुना देना, सीता राम का लेना। देखा मोर भैया राम का लेना, राम सिया के कहानी तैहा सुना देना, सीता राम का लेना। मोर दीदी राम का लेना, राम सिया के कहानी तैहा सुना देना, सीता राम का लेना। मोर दीदी राम का लेना, राम सिया की कहानी तैहा सुना देना, सीता राम का लेना।
राघव जी। मोला भरोसा तोर हवे राघव जी, जिनकी ला मोर सवार वे राघव जी, जिनकी ला मोर सवार वे राघव जी, जिनकी ला मोर सवार वे राघव जी। गाऊं बजाऊं मैं तोरे भजना, तोरे गुणला मैं गाऊं मेरा गोरंदर जी, सीताराम का लेना देखा मोर भैया राम का लेना, राम से आगे कहानी कहा सुना देना, सीताराम का लेना। छूट गुरतुर से राम जी, सांसा चलत है कस्तूर चिनाते जी। नाता जन छूट गुरतुर से राम जी, सांसा चलत है कस्तूर चिनाते जी, सांसा चलत है कस्तूर चिनाते जी, सांसा चलत है कस्तूर चिनाते जी। जन्म देवैया कैला काहे महा, तोर गुणला मैं गाऊं तेरा गुरंदर जी, सीताराम का लेना देखा मोर भैया राम का लेना, राम से आगे कहानी कहा सुना देना, सीताराम का लेना। हे मोर दीदी राम का लेना, राम से आगे कहानी कहा सुना देना, सीताराम का लेना। हे मोर दीदी राम का लेना, राम से आगे कहानी कहा सुना देना, सीताराम का लेना। हो राम से आगे कहानी कहा सुना देना, सीताराम का लेना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम सुनो श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं भीमशैलावदेहं धनुजुवन ग्रीषाणुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मणिदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो ग्राम देवी देवता की जय। जय 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 श्री सीताराम। राम कथा के परम आदरणीय भक्तजन, आज हमारे ग्राम गोमती में 2 दिवसीय मानस गान के आयोजन हुए थे। तो
तो समस्त ग्रामवासी भाई बहनी एवं नन्हे नन्हे बाल गोपाल लेकर सियान बुढ़वा जवान आप सबला सादर ए मानस मंच में सादर आमंत्रित है। आओ सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सुंदर सफल बनाओ और अपने जीवन को भी धन्य बनाओ। ऐसा आज सुंदर मानस गान के समागम में हम सब शामिल हैं। तो आवन समय अभाव के कारण हमारे बीच मंडली आ चुके हैं और मांगी नाव न केवट आना हमार उद्घोषक महोदय जी है। तेन पहली से ही चयन करे रही से ये प्रसंगला तो भगवान श्री रामचंद्र जी है तेन ऐसे नाव मांगते भगवान से और कहे लगते निषाद राज हितौन कि मैं तोर मरम ला जाना था। ऐसे कोई नहीं कह रही से आज निषाद राज हितौन भगवान की तोर मैं मरम ला जाना था कि देते अत्यक फुल पावर से निषाद राज हितौन भगवान के मरम ला जाना था कि दीस और कोई ऐसे कागरो पावर नहीं है आज की देवे कोई मरम जाना था वैसे की बे तो गलत समझ थे का हमार मरम जाना था है। एक ऐसे खड़ा प्रश्न हो जाते कि हमर ते का मरम जाना था। आज वो शब्द निषाद राज हितौन भगवान राम के समक्ष प्रदान करते और सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करना एन चीते जान की लखन तना। ये प्रकार से सुंदर प्रेम लपेटे हुए निषाद राज जी के प्रेम जो है अटपट प्रेम है भगवान के प्रति ऐसा सुंदर भाव रखते हुए निषाद राज जी भगवान के प्रति अगाध प्रेम रखे हैं। आओ सुंदर एक भजन के बाद फिर आगे बढ़ो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पानीर पिए पियत भर ले राम भजन नहीं तो छूटे जियत भर ले मोला मोहि डरे मोला मोहि डरे रामा ये तुलसी के लिखे रामायण मोला मोहि डरे प्रभु के भजन लाते गाल भैया गा राम के भजन लाते गाल दीदी वो सुन भैया गा सुन दीदी वो गाले राम भजन हे भैया कर ले सत्संग। भैया गा बेटी वो भैया गा बेटी वो गाले राम भजन ये भैया गले सत्संग भैया गा बेटी वो भैया गा बेटी वो गाले राम भजन ये भैया गले सत्संग भजन लाते गाले भैया गा राम के भजन लाते गाले दीदी वो प्रभु के भजन लाते गाले भैया गा राम के भजन लाते गाले दीदी वो प्रभु के भजन लाते गाले भैया गा
संग है। सुन भैया गा सुन देती वो, सुन भैया गा सुन देती वो, गाले राम भजन भैया कर ले संग है। जिंदगी मिले राम गाले, जीवन बनाए राम गाले, जिंदगी पे कर ले भजन, राम के नाम लग ले मनन। जिंदगी मिले राम गाले, जीवन बनाए राम गाले, जिंदगी पे कर ले भजन, राम के नाम लग ले मनन। सुन भैया गा सुन दीदी वो, सुन भैया गा सुन दीदी वो, गाले राम भजन या भैया कर ले सत्संग है। सुन भैया गा सुन दीदी वो, गाले राम भजन या भैया कर ले सत्संग है। काया मिले हैं तो नर तन के, मनमा बसा ले सिया राम भजले, राम के नाम कहावे आधार, सबला मुक्ति दे राम भगवान। काया मिले हैं तो नर तन के, मनमा बसा ले सिया राम भजले, राम के नाम कहावे आधार, सबला मुक्ति दे राम भगवान। सुन भैया गा सुन दीदी वो, सुन भैया गा सुन दीदी वो, गाले राम भजन या भैया कर ले सत्संग। सुन भैया गा सुन दीदी वो, सुन भैया गा सुन दीदी वो, गाले राम भजन या भैया कर ले सत्संग। प्रभु के भजन लाते गाले भैया गा, राम के भजन लाते गाले दीदी वो, प्रभु के भजन लाते गाले भैया गा, राम के भजन लाते गाले दीदी वो, प्रभु के भजन लाते गाले भैया गा, राम के भजन लाते गाले दीदी वो, प्रभु के भजन लाते गाले भैया गा, राम के भजन लाते गाले दीदी वो। सुन भैया गा सुन दीदी वो, सुन भैया गा सुन दीदी वो, गाले राम भजन या भैया कर ले सत्संग। सुन भैया गा सुन दीदी वो, सुन भैया गा सुन दीदी वो, गाले राम भजन या भैया कर ले सत्संग, या भैया कर ले सत्संग, वो दीदी कर ले सत्संग, या भैया कर ले सत्संग, वो दीदी कर ले सत्संग, या भैया कर ले सत्संग, वो दीदी कर ले सत्संग। प्रभु के भजन लाते गाले भैया गा, राम के भजन लाते गाले दीदी वो, सुन भैया गा सुन दीदी वो, गाले राम भजन ये भैया कर ले
सत्संग सियावर राम चंद्र शंकर हरिओ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संपूर्ण नव दुर्गा मानस मंडली ग्राम गोमची संतों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी। इसके पश्चात मैं आपको सूचना करना चाहूंगी। जय शंकर मानस परिवार, आप अपना उपस्थिति द्वारपाल के पास अपना उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहे राम के दास। तो मैं इसी पंक्ति के साथ मैं ससम्मान राशि देने के लिए श्रीमान लीलाधर उप सरपंच और श्रीमान शिव कुमार जी आइए और हमारे नव दुर्गा मानस मंडली ग्राम गोमची को ससम्मान देकर विदाई कीजिएगा। श्रीमान लीलाधर उप सरपंच और श्री शिव कुमार जी आइए। श्रीमान गुन्नू यादव और श्रीमान परस निषाद जी आइए और हमारे संतों का ससम्मान विदाई कीजिएगा। जय शंकर मानस परिवार अपना उपस्थिति द्वारपाल के पास दर्ज करा दीजिएगा। चिखली।